Hello guys, Today we are going to discussing about on the topic of physical and chemical absorption. where we but first of all हमें जानना चाहिए कि what is physical absorption and chemical absorption. Physical absorption is a phenomenon which जो पार्टिकल के बीच में लगती है. पार्टिकल्स होते हैं एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्बेंट. जो फोर्स लगती है वो होती है वीक वेंटेबल फोर्स, और वेंटेबल फोर्स हमेशा हमारे गैसेस एटम्स के बीच में लगती है, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द अर्थ होती है. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स. सो फ्रेंड, नाउ अपने टॉपिक बात है फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड देन नेक्स्ट केमिकल एब्जॉर्प्शन इज ये भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगती है, एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एंड एब्जॉर्बेंट. बट इनके बीच जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मच दैन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एंड वीक वेंट्रिकुलर फोर्सेस होती है जो इसके अंदर. हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्स ही हो जाएगा डिफरेंस. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, द फोर्सेस बिटवीन द फोर्स बिटवीन द एब्जॉर्बेंट molecules and adsorbent are weak वेंट्रेबल फोर्सेस. और ऐसे ही केमिकल एब्जॉर्प्शन में हो जाएगा द फोर्स बिटवीन the adsorbent and adsorbate are stronger chemical force. अब हम सेकंड देखते हैं. जो इसकी इंथैल्पी होती है एब्जॉर्प्शन की, मतलब उसको इतना हीट प्रोड्यूस करे कि वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए. तो सेकंड इसका हो जाएगा, इसकी जो इंथैल्पी होती है कम इंथैल्पी पे वो इवेपोरेट हो जाए. तो उसका हो जाएगा लो इंथैल्पी ऑफ ऑर्डर 20 to 40 kg per mole. एंड देन सेकंड में केमिकल बॉन्ड का जो होता है वो हम केमिकल बॉन्ड में पहले देखते हैं. तो केमिकल बॉन्ड में हम जो इसकी इंथैल्पी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बहुत टाइट होता है. तो इसके लिए हमें इंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. सो देयर हैज़ हाई इंथैल्पी ऑर्डर of 82 to 40 kilogram per mole. एंड थर्ड इज हो जाएगा इसके टेम्परेचर से इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है. जब हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की जो घटता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम जिसके अंदर फोर्सेस होती है वो बहुत वीक होती है. जितनी वीक फोर्स होगी वैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके जो एब्जॉर्बेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी ही ब्रेक हो जाएंगे एक दूसरे से. तो थर्ड वन से हो जाएगा इसका, देयर इज इट कैन ईजिली evaporate, easily break the bone by increasing temperature. It means with increase in temperature physical
adsorption decreases. And then chemical adsorption. थर्ड, केमिकल एब्जॉर्प्शन की जो टेम्परेचर होती है वो डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फर्स्ट इंक्रीज़ होती है और देन नेक्स्ट डिक्रीज़ होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक बार जब एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे किसी सरफेस पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहता है तो जब हीट रिलीज़ होती है, और जब तक जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो इंक्रीज़ होती है. जब हम फिर एक एक्सटेंट आता है जब एब्जॉर्प्शन वहाँ पर सरफेस पर मतलब प्रोडक्ट पूरी तरह बन चुका होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ ही होगी. विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट with increase in temperature with increase in temperature chemical adsorption is increase, but after some extent it decreases due to completely product form. And the next physical adsorption में हम देखेंगे चौथी. तो ये हमारा फिजिकल है, ये हमारा केमिकल का है. फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज़ अ रिवर्सिबल इन नेचर, बिकॉज फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो फोर्सेस होती है हमारी वीक होती है, और वीक फोर्सेस की वजह से हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वापस अपने एक्सटेंट में आ जाएगी. सो इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर. एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन उसका इन्वर्स होता है, इट इज़ irreversible in nature. बिकॉज इरिवर्सिबल नेचर क्यों है? क्योंकि जो उनके बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जल्दी ये रिएक्टेंट्स कोई चीज़ मान लो जैसे कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई थी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कोई चीज़ बन नहीं सकती, तो वही है इसमें, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर. एंड द फिफ्थ वन इज़ जो इनके इट इज़ नॉट स्पेसिफिक in nature. It means that जो पार्टिकल्स होते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन के, जब पार्टिकल होते हैं एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्सेस होती है वो बहुत कम वीक होती है, जिसकी वजह से जो कोई जितने भी पार्टिकल्स जो आते हैं दूसरी तरफ से उस पर मतलब सरफेस पर उस फोर्स के कमज़ोर होने की वजह से वो मतलब चाहे वो एब्जॉर्बेंट सरफेस हो एब्जॉर्बेंट सरफेस हो, वो कोई भी पार्टिकल वहाँ पर आके आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब स्पेसिफिक है ही नहीं है. तो कोई भी पार्टिकल्स और गैसेस कैन ईजिली एब्जॉर्ब at any surface. और इसका हम देखें तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक. मतलब इस पर कोई भी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में इसके बीच में नहीं होगा फोर्स ही, क्योंकि फोर्स इतनी ज़्यादा
मतलब टाइट है कि वो कोई भी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता इजीली. एंड नेक्स्ट 6 1 इज और 6 1 हो जाएगा हमारा कि सरफेस के ऊपर हो जाएगा. सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर इट डिपेंड ऑन दी सरफेस एरिया. Surface area, it's increasing with an increases of surface area. Both are dependent on surface area, so it is a difference. It's not a difference between, it is a similar between them. So when any questions are coming in exams, you can write, ask that what is the similar between physical absorption and chemical absorption. You can write that. I can write there. It depends. Both are depends on surfaces. With these surfaces, with the ways absorption is increases in both. So friends, today's video is over. So friends, you can taking a screenshot of this solution. So friends, okay, bye. प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए.